तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है मेरी हार्ली क्विन से, जहाँ पे हम देखते हैं कि इसने कुछ लोगों को हॉस्टेज बना रखा है और ये उनको दूसरे वर्ल्ड में ले जाने की बात करती है। अब यहाँ पे जोकर भी होता है जिसको हार्ली प्यार से पुडिन बोलती है। अब हम अमेंडा की लैब में देखते हैं जहाँ पे उसके बंदे दूसरी दुनिया का पोर्टल खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस तरफ पुलिस लोगों को बचा लेती है, लेकिन पर इस आदमी के ऊपर बॉम्ब लगा हुआ होता है जो कि फट जाता है और ये जोकर और हार्ली ने किया था, जो कि यहाँ से भाग जाता है एक कूल सी कार में। अब तभी इनके पीछे से और आगे से पुलिस इनको घेर लेती है, लेकिन मेरी हार्ली रॉकेट लॉन्चर निकालती है और इनको उड़ा देती है। फिर ये लोग स्टंट मारते हुए निकलते हैं, लेकिन जोकर पैसों का बैग फाड़ देता है जिससे जनता पागल हो जाती है। फिर जोकर इस दुनिया को बेकार बोलता है और फिर इधर हम देखते हैं कि पोर्टल नहीं खुल रहा, इसलिए अमेंडा पावर लेवल को बढ़ाने के लिए बोलती है। अब ये लोग किसी की बॉडी के जरिए पावर बढ़ाते हैं और फिर हम इस तरफ देखते हैं जहाँ पे जोकर हार्ली को दूसरी दुनिया के अच्छे अच्छे सपने दिखा रहा है, लेकिन पुलिस इनका पीछा नहीं छोड़ती। फिर हार्ली अपना बेसबॉल बैट निकालती है और सबको ग्रेनेड शॉट देती है जिससे तबाही मच जाती है और फिर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी हार्ली जोकर को कार रोकने को बोलती है क्योंकि ये बार में टैग लगाना चाहती थी, लेकिन जोकर नहीं जाता, वो बाहर वेट करेगा, इसलिए हार्ली अंदर जारी होती है। फिर जोकर बोलता है हार्ली तू कमाल की बंदी है। रिप्लाई में हार्ली बोलती है क्योंकि मैं तेरी बंदी हूँ। अब हार्ली को ना अंदर अजीब से बंदे दिखते हैं। फिर ये बारटेंडर से स्वीट विस्की मांगती है और बोलती है केजे कहाँ है। फिर बारटेंडर बोलता है वो घर पे है, उसे सर्दी लग गई है। अब हार्ली पता क्या बोलती है, केजे नाम का यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है। अब इसको सुन के ये कालू उस पर अटैक कर देता है और हार्ली बॉटल से इसका सर फोड़ देती है और जोकर को अंदर आने से मना करती है। फिर हम लैब में देखते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा होता है, लेकिन अमेंडा नहीं रुकती और इस तरफ हार्ली ने सबको पीट रखा है। पर तभी एक बंदा गन से शूट करने लगता है, लेकिन जोकर पीछे से आता है और कार से उसको ठोक देता है और हार्ली बाकियों को पीट देती है। लेकिन अब बाहर जोकर पे भी हमला हो जाता है और ये यहाँ से भाग जाता है। और साला ये जोकर इतना कमीना है ना, ये हार्ली को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, हार्ली इसके पीछे पागल है। अब भाई साहब क्या करे, लड़की हमेशा गलत इंसान को चुनती है। खैर अब हार्ली बच के निकल जाती है और जोकर को कॉल लगाती है, पर तभी कोई इस पे कटाना से अटैक कर देता है और वो नीचे कूद जाता है। फिर हार्ली बोलती है अब इस समुराय का क्या बिगाड़ दिया मैंने। अब ये बंदा इससे लड़ने लगता है और हार्ली भी अपना बैट निकालती है और इस बंदे से लड़ने लगती है, लेकिन ये बंदा या फिर बंदी इसके बैट को फेंक देता है। फिर हार्ली बोलती है ओए होए तलवार तो बड़ी अच्छी है। अभी इससे जैसे तैसे लड़ रही होती है और अजीबो गरीबों वाली फाइट करती है। फिर ये एक पाइप निकाल के वापस लड़ने लगती है, पर ज्यादा कुछ कर नहीं पाती। फिर ये बंदा इसको पेट में मार के बेहोश कर देता है और फिर हम लैब में देखते हैं जहाँ पे दूसरी दुनिया का पोर्टल खुल जाता है और फिर इधर हार्ली को पकड़ लिया है, लेकिन जोकर भाग जाता है। अब हम 6 महीने बाद आर्गस में देखते हैं, मतलब एडवांस रिसर्च ग्रुप यूनाइटिंग सुपर ह्यूमंस। इसके अंदर हम देखते हैं जहाँ पे अमेंडा हार्ली से पूछताछ करने जा रही है, जहाँ पे बंदा इसको रोकता है पर अमेंडा इसकी नहीं सुनती और हार्ली से बात करने चली जाती है। और फिर हम क्या देखते हैं, हमारी हार्ली आराम से पिज्जा खा रही होती है और पता नहीं कौन सा टॉम एंड जेरी देख रही होती है मोटा सा। अब अमेंडा टीवी बंद कर देती है, फिर सोल्जर्स इसकी तरफ एम कर देते हैं और फिर अमेंडा बोलती है हार्ली को उसके लिए जॉब करनी होगी, लेकिन हार्ली बोलती है तू तो मेरी मम्मी की तरह बात कर रही है। अब इसको कस्टडी में ले लेते हैं और कहीं ले जाने लगते हैं। तभी ये आदमी हार्ली को पकड़ लेता है, लेकिन हार्ली इसकी गोटे तोड़ देती है और बोलती है सॉरी बट मुझे सिर्फ एक ही बंदा छू सकता है। अब सोल्जर इसको शॉक देके बेहोश कर देते हैं और फिर अमेंडा बोलती है मुझे अब अगले वाले से मिलना है। अब अगले सीन में हम हार्ली को देखते हैं जो कि बेहोश है और जिसके साथ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। और फिर जब ये उठती है तो प्रिजनर की कपड़ों में उठती है, जहाँ पे 2 बंदे और होते हैं। अब इनके नाम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। खैर ये बंदा इन दोनों को बोलता है मुझे पहचाना क्या, लेकिन अब दोनों को कुछ भी पता नहीं होता। फिर ये बोलता है अभी मूवीज वगैरह नहीं देखते क्या तुम। अब हार्ली बोलती है तू कौन सी मूवीज या वेब सीरीज में है, मैं तो रोज गेम्स ऑफ थ्रोन देखती हूँ। अब ये बोलता है छोड़ो जाने दो। अब यहाँ पे तीसरा बंदा भी होता है जिसने अपना चेहरा ढका हुआ होता है और ये बताता है किसने ये चीज अपने मिशन के लिए पहन रखी है। अब ये बंदा बोलता है तो फिर तुझे पता होगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। रिप्लाई में ये बताता है हाँ हम यहाँ एक मिशन के लिए आए हैं। अब यहाँ पे एक सोल्जर आ जाता है जो कि इनको कहीं लेके जा रहा होता है। तभी स्क्रीन पे अमेंडा बताती है कि तुम 5 को मेरा एक मिशन करना होगा जहाँ पे तुम्हें एडम लेके जाएगा और तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को मानना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया या फिर भागने की कोशिश की तो तुम लोगों की खोपड़ी उड़ा दी जाएगी, क्योंकि हमने तुम्हारी गर्दन में चिप फिट कर रखी है। अब अगर तुम लोगों ने सुसाइड स्क्वाड मूवी देखी होगी तो उसमें अमेंडा सच में इन लोगों पे चिप लगा देती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उस मूवी को एक बार जरूर देखना, तुम्हें कैरेक्टर्स के बारे में समझ आ जाएगा। और हाँ लेटेस्ट वाली देखना जिसमें जॉन सीना है। खैर अब ये आदमी बोलता है हमें तेरी बातों को कुत्ते की तरह मानना होगा। और फिर अमेंडा बोलती है मैंने सुना है कि तेरी एक बेटी भी है। अब इसको गुस्सा जाता है और ये बोलता है अगर तूने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया फिर तू देख। रिप्लाई में अमेंडा बोलती है तो फिर ठीक है सब मेरी बात मानेंगे। अभी ऑफिस स्क्रीन हो जाती है और फिर एडम सबको फ्री करने लगता है। तभी हार्ली बोलती है अगर मैं तुझे जादू की झप्पी दूं तो क्या तू मेरी खोपड़ी उड़ाएगा तब भी। अभी मूवी स्टार पूछता है उसने कहा था कि तुम 5 लोग लेकिन हम तो 4 ही है।
रिप्लाई में एडम बोलता है, अबे चुप रहो सारे के सारे। अब तभी इमरजेंसी अलार्म बजता है और एडम क्या देखता है कि पायलट्स तो सबके मर चुके हैं और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और ये लोग किसी जंग में आके गिरते हैं। और फिर बाहर निकल के क्या देखते हैं कि ये तो जगह ही अलग है, जहाँ पे एक उड़ने वाला ड्रैगन है, ब्यूटीफुल सीनरी है। फिर हार्ली बोलती है, अबे ये क्या लॉर्ड ऑफ द रिंग में आ गए क्या। खैर अब यहाँ की लड़ाई देख के इनको एक मूवी का सेट लगता है। फिर कुछ बहुत गंदे से सुअर इनको घेर लेते हैं और कुछ बोलने लगते हैं, लेकिन भाषा पल्ले ही नहीं पड़ती। तभी ये मूवी स्टार बोलता है, अरे हम यहाँ पे अभी अभी आए हैं, तो प्रोड्यूसर कहाँ है इस मूवी का। अब ये सुअर अपने भाले से उसके मुंह पे हमला करता है और फिर हमारे बंदों को समझ आ जाता है कि भैंचोद ये कोई मूवी नहीं है, ये सच में हो रहा है। इसलिए हार्ली हंसते हुए बोलती है, मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे क्या चल रहा है और तुम सुअर क्या चीज हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम मेरी साइड नहीं हो। अब पीछे से फाइनली इनका 5वां मेंबर निकलता है और सबको फाड़ देता है और इसका नाम होता है किंग शार्क। फिर सबके सब सुअरों को पीटने लगते हैं और सबके नाम रिवील होता है, जहाँ पे मेरा फेवरेट बंदा अपना जॉन सीना द पीस मेकर, फिर ये मूवी स्टार द क्ले फेस और लास्ट में ये डेड शॉट। अब बचे हुए सुअर यहाँ से डर के भाग जाते हैं। तभी यहाँ पे एक इंसान आता है और इस शार्क को देख के हमला करने वाला होता है, लेकिन डेड शॉट बताता है, अरे मछली अपने साथ ही है रे। अब क्ले फेस इनके पास आता है और बताता है कि मैं अपनी दुनिया में बहुत ज्यादा बोर हो रहा था और इसको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये एक इसेकाई वर्ल्ड है। अब डेड शॉट बोलता है, ये बकवास है, आज का दिन ही बकवास है, ये जगह ही बकवास है। अब पीस मेकर बोलता है, तूने मेरे मिशन को बकवास कहा। और दोनों में बहस हो जाती है और पीछे किंग शार्क अपनी बकचोदियां करने में लगा हुआ होता है। फिर क्ले फेस बोलता है कि मुझे आपकी किंग से मिलना है, लेकिन अब अगले सीन में इनको बंद कर दिया जाता है। फिर हम दूर कहीं कुछ लड़कियों को देखते हैं जिनको पता है कि दूसरी दुनिया से कुछ लोग यहाँ पे आए हैं, तो इसलिए उनकी खातिरदारी तो करनी होगी। अब अगले सीन में हम यहाँ की क्वीन को देखते हैं जो कि सभा में बैठी हुई होती है और इसकी बेटी फियोना भी यहाँ पे होती है जो कि डिट्टो हार्ली जैसी दिखती है। अब हमें पता चलता है कि इनके लोग तो भूखमरी से मर रहे हैं। अभी बंदा सीजल बोलता है, इन लोगों को क्या करना है, इन लोगों ने लड़ाई में हमारी मदद करी थी पर इनको हमारी भाषा तो आती नहीं है। रिप्लाई में क्वीन बोलती है, इनको बंद रखो अभी। फिर सीजल बोलता है कि हम उनकी वापस ले सकते हैं, लेकिन क्वीन मना कर देती है और सबको तकलिया बोल देती है। अब फियोना सुसाइड स्क्वाड के बारे में कुछ बात करना चाहती है, लेकिन क्वीन बोलती है, उस मैटर में बात कर ली है हमने, अगर तेरे पास कुछ नया है तो बता वरना चुप रहे। अब अगले सीन में हम फियोना को देखते हैं जो कि अपने ही लोगों को खाने के लिए लड़ते हुए देख रही होती है। अब इसको खुद भी भूख लग रही होती है, लेकिन ये खाना नहीं खाती। तब यहाँ पे सीजल आके बोलता है, आपके भूखे रहने से हमारे लोगों का पेट नहीं भरेगा। अब फियोना सीजल से एक मदद मांगती है। अब अगले सीन में हम हार्ली को देखते हैं जहाँ पे तो पुलिस वाले इससे इंटेरोगेशन करते हैं और बोलते हैं, नेम हार्ली क्विंजल, पहले एक साइकियाट्रिस्ट थी लेकिन जोकर से प्यार हो गया, तब से दोनों क्राइम में पार्टनर है। अब दोनों हंसने लगते हैं। फिर हार्ली बोलती है, दो चूतिए पुलिस वाले जो एग्जाम में फेल हो गए और यहाँ पे गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, ऐसा मैंने टीवी पे देखा था। अभी लोग गुस्से में हार्ली को शौक दे देते हैं। फिर जोकर इसको बचाने आ जाता है, लेकिन ये बस एक सपना था। अब इन पांचों को कैद कर रखा है उन गंदे से सुअरों के साथ। तभी क्लेफेस बताता है कि इन्होंने यहाँ की लड़ाई रोकी, बजाय इनको हीरोज बोलने के यहाँ के लोगों ने तो इन्हें कैदी बना दिया। इसलिए ये वर्ड मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैं अपने तरीके से स्टोरी लिखूंगा। अब इसके रिप्लाई में डेड शॉट बोलता है, तू ना फ्लॉप पिक्चरों का हीरो है जिसके बस का कुछ नहीं है। अबे कुछ नहीं है तू। अब पीसमेकर बताता है कि 12 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं और अमेंडा ने कहा था कि 72 आवर्स बाद हमारी खोपड़ी उड़ा दी जाएगी, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अब हार्ली बोलती है, पर तेरी क्यों फट रही है उससे, तू तो उसका ही बंदा है। अब पीसमेकर बताता है कि वो सिर्फ लिबर्टी से प्यार करता है, इसलिए अमेंडा जो कहेगी ये वो करेगा। अब क्लेफेस को ये स्टोरी अच्छी नहीं लगती, इसलिए अपनी पावर से क्ले बन जाता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है और बोलता है, एक हीरो को ताकतवर बनने के लिए अपने दोस्तों को पीछे छोड़ना पड़ा और उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। अब हार्ली और डेडशॉट चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, ए देखो ये भाग रहा है, जल्दी आओ। अब फटाफट यहाँ पे गार्ड्स आते हैं और इसको पकड़ लेते हैं और एक मैजिक हथकड़ी से इसको बांध देते हैं, जिससे ये वापस क्ले नहीं बन पाता, इसकी पावर सील हो जाती है। अब ये बोलता है, ये साइड कैरेक्टर ने हीरो को बंदी बना दिया और हार्ली इसको जीप चढ़ाती है। तभी गार्ड्स इनको बाहर निकालते हैं क्योंकि खाना खाने का टाइम हो गया था। अब खाने में इनको मरीजों वाला सूप दिया जाता है। फिर डेडशॉट बोलता है, तू हम सबको बाहर निकालेगा ना। रिप्लाई में क्लेफेस बोलता है, इन हथकड़ियों की वजह से नहीं निकाल सकता भैया, मेरी पावर्स यूज नहीं हो रही। अब तभी हम क्या देखते हैं, यहाँ पे एक गाना बजाता है और क्लेफेस से कुछ कहने लगता है, लेकिन इसको कुछ समझ तो आता नहीं, इसलिए अपने अंदाजे लगाने लगता है और बोलता है, हमें इनसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अब डेडशॉट बोलता है, तू पागल वागल है क्या, इनकी भाषा हमारे समझ नहीं आती, हमारी इनको नहीं आती, यहाँ का खाना बकवास है, यहाँ की हर चीज बकवास है और तू इनसे दोस्ती करने को बोल रहा है। अब क्लेफेस बोलता है, अबे तू भी पहले बकवास था, लेकिन अब देख अपन साथ है ना। अब इसको सुन के डेडशॉट को गुस्सा जाता है, लेकिन भाई साहब यहाँ पे ना किंग शार्क के मजे ही आ रहे होते हैं, वो सेल में पड़ा पड़ा सो रहा होता है। अब क्लेफेस दानव से बात करने लगता है और ये कुछ बोलते हैं।
क्लेफेस कुछ और ही बोलता है, मतलब कतई बकचोदी चल रही होती है। इसलिए तभी ये दानव इसको एक खींच के मुक्का मारता है, जिससे दूर जाके गिरता है। फिर यहाँ पे लड़ाई मच जाती है, जहाँ पे सुसाइड स्क्वाड सबको छेद देती है और पोज मारती है। तभी यहाँ पे गार्ड आ जाते हैं और इनको मैजिक से पकड़ लेते हैं और वापस जेल में डाल देते हैं। लेकिन ये मोटू किंगशार कभी भी सो रहा होता है। खैर तभी इन लोगों को यहाँ पे आर्गस का एजेंट मिलता है, रिक फ्लैग, जो कि अमेंडा का बंदा होता है। अब ये बोलता है, तू हार्ली क्वीन है ना, गौतम की प्रिंसेस, जोकर की क्राइम पार्टनर। अब इसको सुन के डैशआउट बोलता है, आइला तू वो है। खैर अभी रिक इन सबको जानता है और बताता है, तुम सबके यहाँ आने से पहले मैं यहाँ पे कुछ महीनों पहले अपनी स्क्वाड के साथ आया था पानी और रिसोर्सेज ढूंढने। रिप्लाई में डैशआउट बोलता है, मतलब हम यहाँ तुम्हारे फैलाए गए रायते को समेटने आए हैं। अबे हम क्रिमिनल्स हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा हमारे मरने से। अब रिक पूछता है, तुम्हारा वो लीडर कौन है? और हार्ली बताती है, अरे वो एडम या ईव, पता नहीं क्या नाम था उसका, वो तो कब का हेलीकॉप्टर के नीचे दब गया। अब रिक बोलता है, तो अब क्या करोगे, तुम्हारे गले में बॉम्ब है। फिर पीसमेकर बताता है, हमारे पास 58 आवर्स 29 मिनट्स एंड 21 सेकंड बचे हुए हैं, हमें टाइमर को रीसेट करना होगा। तो वो डिवाइस का है। अब रिक बोलता है, कौन सा डिवाइस? और पीसमेकर बोलता है, देख मेरा दिमाग खराब मत कर। अब रिक को ना कुछ पता नहीं होता, इसलिए डेडशॉट सिग्नल को फॉलो करने को बोलता है और इसलिए रिक इनको बाहर निकालेगा। और फिर ये पूछता है, तुम्हारा वो हेलीकॉप्टर का है, उसमें गियर होगा। अब हार्ली बोलती है, उसका तो पापड़ बन गया। अब इनको 26 घंटे में गेट के पास जाना है। लेकिन अब किंग शार्क उठ जाता है और उसको लग जाती है भूख और वो इनकी तरफ बढ़ता है। फिर रिक बोलता है, अभी ये तो तुम्हारी टीम में है ना? रिप्लाई में हार्ली बोलती है, पर हमारी मुलाकात तो अभी अभी हुई है। अभी इनकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी रिक इसका रियल नेम लेता है। नानुए बाहर खाना है, सब खाएंगे, बस ये गेट तोड़ दे। अभी मोटी सी मछली गेट तोड़ने लगती है और यहाँ पे गार्ड्स भी आ जाते हैं, लेकिन ये गेट को तोड़ देता है और हार्ली गार्ड का बैट लेके इसी को ही खींच के मारती है। फिर ये लोग यहाँ से भागने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर क्लेफेस सबसे पहले अपनी हथकड़ी खोलता है और क्ले से चाबी बना के सारे दानव को आजाद कर देता है। फिर तभी पीसमेकर बोलता है, देख क्या रहे हो, अपने पंजे और खूनों से फाड़ डालो सबको। अब सब बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे कतई भयंकर वाली लड़ाई हो जाती है और सबके सब गुत्थम गुथाई करने लगते हैं, जो कि बहुत ज्यादा औसम थी और मेरी हार्ली तो छा गई कसम से। खैर अब हम सीजल को देखते हैं, जिसको फियोना ने कहा था कि वो हार्ली से मिलना चाहती है क्योंकि उन्होंने हमें लड़ाई में जिताया था, तो वो शायद हमारी मदद कर सकते हैं। अभी सुसाइड स्क्वाड के पास ही जा रहा होता है, लेकिन क्या देखता है कि वो सारे तो ऊपर बैठ के पार्टी शार्टी कर रहे हैं और ये दानव जैसी शक्ल के भी इनके साथ मिल गए। अब रिक बोलता है, अबे हराम खोरो, इन बकचोदियों के लिए टाइम नहीं है अपने पास। खैर अब सीजल इनसे बात करने आता है, लेकिन इनकी बकचोदी देख के कुछ बोलता है जो सुसाइड स्क्वाड को समझ नहीं आता। फिर क्लेफेस को याद आ जाता है कि ये तो वही नाइट है जिसने हमें पकड़ा था। अब सीजल अपनी भाषा में कुछ बोलता है, लेकिन डेडशॉट उसका मजाक बनाता है कि ये अपने गंजे पन्ने के बारे में बात कर रहा है और ये हार्ली की तरफ अटैक कर देता है, लेकिन किंग शार्क इसको बचा लेता है। बस सीजल अपनी स्वॉर्ड से किंग शार्क का पेट चीर देता है, पर ये मोटी सी मछली वापस ठीक हो जाती है। फिर यहाँ पे रेखा जाता है और इन लोगों से बात करने लगता है और इनकी भाषा में बात करता है जो इसने इन दानव से सीखी थी। अब लेकिन रिक इनकी भाषा में क्या बोलता है, ओए सुनो तुम सब, अपना पिछवाड़ा यहाँ लाओ और मुझे अपने बॉस के पास लेके जाओ, कुछ बात करनी है। अब सीजल को गुस्सा जाता है और रिक बार बार तुक्के बिठाता रहता है इनसे बात करने के लिए, लेकिन असल में वो इनकी लैंग्वेज में इनको गाली दे रहा होता है। अब इसको देख के डेडशॉट बोलता है, अबे तो सही में आती भी है इनकी भाषा? और क्लेफिस बोलता है, हाँ नहीं तो उस टकले को और गुस्सा दिला दिया। अभी बात चालू रखता है, लेकिन सीजल का गुस्सा बढ़ता जाता है। फिर इसको फियोना की बात याद आती है और ये यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी रिक इसको एक और गाली बक देता है, जिससे सीजल की सटक जाती है और वो उनको बंदी बना के क्वीन के सामने ले जाता है। और ये जगह ना बहुत ज्यादा बड़ी और कमाल की होती है। अब फियोना हार्ली को देखती है, हार्ली इसको देखती है, फिर ये पूछती है, ये कौन है? और डेडशॉट बताता है कि ये क्वीन होगी, उसके बड़े से पिछवाड़े वाली गद्दी को देख। अब क्वीन ने सबके ऊपर एक स्पेल कास्ट कर देती है, जिससे ये लोग एक दूसरे की लैंग्वेज समझ सकते हैं। इसलिए रिक बात करता है और ऑडियंस के सामने बोलने के लिए क्वीन को शुक्रिया बोलता है। अब इसको सुन के सीजल बोलता है, ओहो तमीज है मतलब तुम्हारे अंदर। अब क्वीन बताती है, तुम हमारे कैदी हो, इसलिए तुम्हें बात करने का कोई अधिकार नहीं है। रिप्लाई में रिक जेल की लड़ाई के लिए माफी मांगता है और इनको एक इन्फॉर्मेशन देके अपनी आजादी मांगता है और बताता है कि आप भले ही ताकतवर हो, लेकिन दुश्मन हमारी तरह दूसरी दुनिया से आए हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब डेडशॉट बोलता है, अच्छा तो तू जिनके साथ यहाँ पे आया था उन लोगों ने तुझे धोखा दे दिया और एम्पायर पे अटैक कर दिया। अब सब इनको मारने वाले होते हैं, लेकिन हार्ली की बिल्कुल भी नहीं फटती, मतलब किसी की भी नहीं फटती। लेकिन यार हार्ली ना मुझे सही लगती है काफी। कह रहा पीसमेकर एक ऑफर रखता है जहाँ पे क्वीन इनको किसी भी लड़ाई में भेज सकती है और ये लड़ेंगे और यहाँ की धरती पे शांति लाएंगे। अब डेडशॉट बोलता है, तू होता कौन है डिसाइड करने वाला? लेकिन अब क्वीन मान जाती है और रिक को बंदी बना लेती है और बताती है अगर सुसाइड स्क्वाड फेल हुई तो रिक मारा जाएगा। अब सीजल बोलता है, लेकिन इनके लड़ने से हमें दिक्कत आएगी। अब क्वीन बोलती है, अगर तुम लोग सही से लड़ते हैं तो ये सब होता ही नहीं, क्या मैं गलत हूँ? अब इसकी बोलती बंद हो जाती है और रिक को जेल में डालने के लिए ले आ रहे होते हैं और हार्ली इसको चिढ़ाती है। फिर डेडशॉट बोलता है, कर्मा इज अ बिच।
अब रिक वापस आता है और बोलता है मुझे भूल मत जाना क्योंकि गेट सिर्फ मुझे पता है, ठीक है, भूलना मत। अब हार्ली को भूख लग जाती है और किंग शार्क तो साला है ही भुक्कड़। अब हार्ली क्वीन की वेपन्स वापस करने को बोलती है और फिर अगले सीन में ये लोग अपनी कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं और रेडी हो जाते हैं और सबसे मस्त पीसमेकर और हार्ली लगता है। क्लेफेस तो सारा डीमन स्लेयर का मुजान लगता है। खैर अब अगले सीन में ये लोग जंग में पहुंच जाते हैं, लेकिन सीजल इनको लड़ाई से दूर रहने को बोलता है और इसलिए ये लोग सब पे नजर रखते हैं। लेकिन अब दुश्मन की टीम में जानवर वगैरह होते हैं जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, जिनको देख के हार्ली बताती है ये लोग ब्रेन वॉश्ड हैं क्योंकि पीछे वाले कुत्तों को देखो, वो कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ खड़े हैं और इनको दर्द भी नहीं होता, इसलिए ब्रेन वॉश्ड है। अब क्लेफेस बोलता है तुझे तो सब पता है। फिर हार्ली बताती है ये मेरी पहले की कहानी है। अब डेडशॉट सोचता है इन्हें ब्रेन वॉश किया है और वो क्रिमिनल्स भी है बिल्कुल हमारी तरह। अभी सबको अपने साथ चलने को बोलता है क्योंकि इन जानवरों का लीडर डेडशॉट का दोस्त है। अब ये लोग एक फोर्ट्रेस मतलब पुराने किले में जाते हैं जहाँ पे क्लेफेस अपनी किले से रास्ता बना लेता है और डेडशॉट बोलता है तू किसी भी दीवार को तोड़ सकता है क्या। रिप्लाई में क्लेफेस बताता है मेरी ओरिजिनल पावर्स कुछ और है, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कोई मैजिक हो। अभी ये हार्ली के साथ भी हुआ था इस वाली लड़ाई में। अब क्लेफेस बताता है कि इस वर्ल्ड में मेरी पावर्स मॉइस्चर के जरिए काम करती है, मतलब हर चीज में नमी होनी चाहिए तभी वो क्ले को मैनिपुलेट कर सकता है। अभी लोग अंदर चले जाते हैं और सारे भेड़ियों, कुत्तों और जानवरों को छेद देते हैं और सबको पीटने के बाद ऊपर जाते हैं जहाँ पे इन जानवरों को लीडर होता है जिसका नाम होता है रैट कैचर और ये डेडशॉट के साथ पहले जेल में था जहाँ पे सब लोग रैट कैचर को चिढ़ाते थे और सबसे ज्यादा इसका मजाक डेडशॉट उड़ाता था क्योंकि ये बहुत ज्यादा अजीब है। अभी डेडशॉट पे बहुत ज्यादा गुस्सा है और डेडशॉट बोलता है अबे क्या बात हो गई और पीसमेकर बोलता है तेरी वजह से यहाँ पे पीस नहीं आएगा और किंग शार्क के तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होता है। अब रैट कैचर इन पे अटैक कर देता है लेकिन सुसाइड स्क्वाड सबको पीट देती है और पीसमेकर इस पे गोली चला देता है, लेकिन एक भेड़िया इसको बचा लेता है। फिर हार्ली बोलती है अबे कुछ तो कर, तेरा दोस्त है ना ये। फिर डेडशॉट बोलता है ए बडी यार क्या बात हो गई, बात तो सुन मेरी। लेकिन रैट कैचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और ये अपनी मैजिक से भेड़िया को और ज्यादा ताकतवर बना देता है। तभी क्लेफेस बताता है ऐसे किले को गिराने के लिए पानी काम आता है और हमारे ऊपर 2 टैंक्स है। अब इसको सुन के डेडशॉट टैंक्स पे शूट कर देता है जिससे यहाँ बाढ़ आ जाती है और यही क्लेफेस का प्लान था। ये सारे पानी को क्ले बना देता है जिससे भेड़िए नीचे गिर जाते हैं और पीसमेकर को शूट कर देता है। लेकिन यहाँ पे लड़की जाती है और इसको बचा लेती है, जिसको देख के हार्ली गुस्से में बोलती है अबे तू फिर से। अभी लड़की और रैट कैचर यहाँ से भाग जाते हैं और पूरा किला टूट जाता है, जिसको देख के सीजल इन पे गुस्सा होता है और बोलता है अबे मना किया था ना छेड़छाड़ करने के लिए, ये हमारी ऐतिहासिक जमीन थी, इसको हम वापस लेने आए थे। रिप्लाई में डेडशॉट बोलता है तो मिल तो गई वापस और इस जगह को ठीक वगैरह करा लेना, तो हम चलते हैं, बहुत काम है भैया। अब पैलेस में सब खुश होते हैं क्योंकि प्लान काम कर गया। फिर हम रैट कैचर को देखते हैं जो कि इस लड़की के साथ सुसाइड स्क्वाड से बदला लेने का प्लान बना रहा है और इसके पास जानवरों की आर्मी भी होती है। अब अगले सीन में हम फाइनली जोकर को देखते हैं जो कि हार्ली की गोद में आराम कर रहा होता है और साला जब भी मैं हार्ली को जोकर के साथ देखता हूँ ना तो कसम से मेरी किलत जाती है। साला सामने वाला तुम्हें प्यार करता है नहीं और तुम चूजे की तरह उसके पीछे पागल हो। खैर अब भाई क्या कर सकते हैं। खैर अब ये हार्ली का एक सपना होता है और ये एक बड़े से जेल में होते हैं। फिर क्लेफेस बोलता है हमने तो काम ठीक से किया था ना। रिप्लाई में डेडशॉट बोलता है बिल्कुल किया था, थोड़ी सी बकचोदी हो गई थी लेकिन किया तो था। और वैसे कितना टाइम बचा है। रिप्लाई में पीसमेकर बोलता है सिर्फ 12 घंटे। अब तब यहाँ पे फियोना आ जाती है जिसको देख के क्लेफेस को ज्यादा फ्लैट होने लगता है। फिर डेडशॉट पूछता है अबे हमें बाहर कब निकालोगे। रिप्लाई में बताती है मुझे नहीं पता पर आप हमारी मदद करो, आपके साथ अच्छा बर्ताव होगा, इसलिए आई एम सॉरी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। अब फियोना हार्ली को देखती है, फिर ही नोटिस करके पूछ ही लेती है तू कल से मुझे देख रही है, कुछ बात है तो बता दे। लेकिन अब फियोना कुछ भी नहीं बोलती, जिसको देख के हार्ली बताती है कि वो भी पहले ऐसी ही थी। अब यहाँ पे सीजर भी आ जाता है सबको क्वीन के पास ले जाने के लिए। फिर अगले सीन में हम फियोना का पास्ट देखते हैं जहाँ पे टाउन में बच्चों के साथ खेलने जाती थी और लड़ाई को रुकवाना चाहती थी। अब यहाँ पे बीस्ट मतलब भेड़िया भी इनके दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब क्वीन को पता लग जाता है और वो फियोना को बाहर खेलने के लिए मना कर देती है और बहुत ज्यादा गुस्सा होती है इसके ऊपर कि तुम राजकुमारी हो, ये सब तुम पे शोभा नहीं करता। अब प्रेजेंट में सीजल फियोना को काउंसिल मीटिंग के लिए बुलाने आया है और ये चली जाती है। फिर हम अगले सीन में दुश्मनों की आर्मी देखते हैं जो कि आगे बढ़ रही होती है, जिसको देख के यहाँ के लोग डरे हुए होते हैं और सीजर रिपोर्ट में बताता है कि दुश्मनों की आर्मी जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रही है और हमारे गार्ड्स उनको रोक नहीं पाएंगे और अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो वो 1-2 दिन में पुल को पार कर लेंगे। अब इनके पास में टाइम नहीं है। फिर हार्ली बोलती है अबे हमें तो आजाद कर दो, लेकिन मीटिंग मेंबर्स गुस्सा होकर बोलते हैं तू चुप कर, तेरी हिम्मत कैसे हुई बात करने की। अब क्वीन बोलती है तुम में काफी हिम्मत है, जिसके लिए को हमने तुम्हें बचाने के लिए भेजा था उसी का बेड़ा गर्क कर दिया तुम लोगों ने। अभी रिक से दुश्मनों के लीडर के बारे में पूछती है और ये बोलता है पहले मुझे आप शुरू से जंग के बारे में बताओ। अब सीजल बताता है कि बहुत टाइम से हम लोग इंपीरियल फोर्सेस से लड़ रहे थे, लेकिन 6 महीने पहले से जंग कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गई है क्योंकि एल्फ और बीस्ट ने हमें धोखा दे दिया और हमारे खिलाफ हो गए। अब क्लेफेस बोलता है
वो लोग तुम्हारी किंगडम को पसंद नहीं करते होंगे। और डैशवर्ड बोलता है हाँ, और हमें देख लो हीरोज के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं यार ये लोग। अब रिक इनको रैट कैचर के बारे में बता देता है जो कि जानवरों से बात कर सकता है और वही सबके पीछे है। अब डैशवर्ड बोलता है चल बे, उसके पास इतनी पावर्स नहीं है, मुझे पता है। अब रिप्लाई में रिक बोलता है अबे तू चुप करेगा, हमें निकलने दे यहाँ से। अब क्वीन पूछती है हम उनको रोकेंगे कैसे। रिप्लाई में डैशवर्ड बोलता है जब उसने तुम्हें धोखा दे दिया तो उसका बॉम्ब से सर उड़ा दो। लेकिन अब रिक बताता है किसी तरह उसने बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर दिया होगा। अब सब शांत हो जाते हैं। फिर क्वीन बोलती है ठीक है, फिर वापस जेल में जाओ तुम लोग अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो। लेकिन अब इसी बीच हार्ली हंसने लगती है और बोलती है मेरे पास एक आइडिया है, क्योंकि मेरे पुडीन ने मुझे रैट को पकड़ने के बारे में बताया था। अब हार्ली इनको प्लान बता देती है जो कि हमें नहीं पता चलता। फिर रिक क्वीन की आर्मी से कुछ लोगों को यूज करने को बोलता है, लेकिन सब गुस्सा हो जाते हैं। फिर फियोने बोलती है मम्मी हमें इनके ऊपर थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए। अब फियोने को सब चुप करा देते हैं कि आप तो प्रिंसेस हो, इन सब से दूर रहो। लेकिन अब सीजल बताता है प्रिंसेस फियोने हमारे पास बहुत कम नाइट है। अब हार्ली बोलती है क्या बात कर रहा है यार, तेरे पास तो बहुत सारे आदमी हैं। अब अगले सीन में ये लोग जंग के लिए निकल जाते हैं और कैंप बना लेते हैं। और फिर पता है क्या होता है, इन दानव को आजाद कर दिया जाता है कि चलो भैंचो दिन अभी जंग में लेके। खैर अब हार्ली इन सबको जोश में ले आती है और बोलती है अगर आज तुम लड़े तो तुम्हें जेल से आजाद कर दिया जाएगा, तो चलो भैंचोद। अब सब अपना काम कर रहे होते हैं और रात का वेट करने लगते हैं। और किंग शार्क सबका खाना खा रहा होता है और पीसमेकर तो कुछ भी नहीं करता। फिर यहाँ पे सीजर आ जाता है और रिक से पूछता है ये लोग क्रिमिनल है तो तुम्हें खुशी हो रही है इनके साथ काम करके। अब इसके रिप्लाई में रिक बोलता है अबे तुझे मैं खुश लग रहा हूँ कहीं से। अब अगले सीन में रात हो जाती है और क्लेफेस अपना काम करके आ जाता है और इसने ना एक बैरियर बनाया है जिसके पास वो हरी भरी आर्मी खड़ी है जो कि दुश्मन के सामने से हमला करेगी। अब सीजर पूछता है वो डैशशॉट कहाँ है और रिक बोलता है वो ऊपर है। अब सीजर को लगता है कि वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन हार्ली बताती है अरे सबर रख दोस्त, वो संभाल लेगा। अब क्लेफेस सीजर से फियोना के बारे में पूछता है और ये बताता है कि वो दिल की बहुत ज्यादा साफ और अच्छी है। लेकिन अब हार्ली पता क्या बोलती है, ये बोलती है वो बहुत ज्यादा चूतिया है, वो खुद से नफरत करती है। अब इसको सुन के सीजल बोलता है ये अपनी जुबान को लगाम दे। अब इस तरफ रैट कैचर की आर्मी आ जाती है जिसको देख के सीजल रेडी हो जाता है और इनको लड़ने के लिए बोलता है। लेकिन हार्ली बोलती है हम कुछ नहीं करने वाले, हम तो यहीं पड़े रहेंगे, वो हरे भरे से जानवर संभाल लेंगे सब। रिप्लाई में सीजल बोलता है पर दुश्मनों से लड़ने का एक्सपीरियंस तो सिर्फ तुम्हें है। लेकिन हार्ली बोलती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ही लड़ोगे। अब क्लेफेस बोलता है हाँ नहीं तो मैं भी गंदा हो जाऊंगा। और पीसमेकर बोलता है मैं तो बैकअप के लिए हूँ तो मैं भी नहीं जा रहा। और किंग शार्क को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, इसलिए सीजर यहाँ से गुस्से में चला जाता है। खैर अब इस तरफ रैट कैचर क्या देखता है कि इसके सामने हरे भरे कैदी खड़े हैं, इसलिए हंसने लगता है और अपनी जादुई छड़ी से भेड़िया को अटैक करने के लिए बोलता है। और इधर सीजल अपने लोगों को बाहुबली वाली स्पीच देता है कि आज हमें लड़ना है वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना। खैर अब रैट कैचर बोलता है डैशशॉट तेरी माँ की आंख, कहाँ है तू, अब तू गया। अब एकदम से ना इसकी पूरी आर्मी शांत हो जाती है और डैशशॉट शूट करके नीचे आ जाता है। लेकिन इधर रैट कैचर की आर्मी आगे नहीं बढ़ रही होती है और ये बहुत ज्यादा कोशिश करता है। फिर ये क्या देखता है कि डैशशॉट ने इसकी जादू छड़ी पे शॉट मारा था जिससे मैजिक खत्म। अब हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पे इन लोगों ने प्लान बनाया था कि रैट कैचर अपनी छड़ी से सबको कंट्रोल करता है तो उसको तोड़ देंगे। अब इसको समझ आ जाता है कि वो हरे भरे से जेल के कैदी तो बस ध्यान भटकाने के लिए थे। अब सारे भेड़िए शांत हो जाते हैं और इसके ऊपर टूट पड़ते हैं, कतई इसको सूद देते हैं। फिर हम हार्ली का प्लान देखते हैं जहाँ पे जोगर ने ध्यान भटका के लोगों को गोली मारी थी और इसलिए हार्ली ने ये सब रैट कैचर के ऊपर यूज किया। अब सबका काम खत्म हो जाता है और ये भेड़िए नॉर्मल हो जाते हैं और इनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। फिर सुसाइड स्क्वाड नहाने और आराम करने चली आती है और यहाँ पे सब खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन क्वीन बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। खैर अब अगले दिन हमारी सुसाइड स्क्वाड पोर्टल के पास पहुंच जाती है, मतलब गेट के पास पहुंच जाती है जो कि इनकी दुनिया में वापस जाने का एक रास्ता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ऊपर होता है। इसलिए डैशशॉट बोलता है किंग शार्क मुझे ऊपर फेंक, लेकिन रिप्लाई में बोलता है पहले खाना खिला। अब इसी बीच इनका कॉलर भी विलिंग होने लगता है, मतलब अब टाइम आ गया है, इनका पत्ता कटने वाला है। अब डैशशॉट बोलता है अबे कुछ तो कर, और इसकी फट जाती है। लेकिन पता है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है और फिर टाइम पूरा हो जाता है लेकिन बम नहीं फटता। और रिक बताता है कि टाइमर हर 72 आवर्स बाद रीसेट होता है और उन लोगों ने तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम उनका मिशन अभी भी कर सकते हो। और मिशन को पूरा करने के लिए हमें यहाँ के लोगों से दोस्ती करनी होगी और दुश्मनों की बैंड बजानी होगी। अब सब लोग रेडी हो जाते हैं। फिर ये बहुत सारी जंग लड़ते हैं, एम्पायर की मदद करते हैं, दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ के मारते हैं। अब इसी बीच एक लड़ाई में डैशशॉट की गोलियां खत्म हो जाती है और किंग शार्क इसको छोड़ के भाग जाता है जिससे इसको गुस्सा आ जाता है। फिर अगले सीन में ये लोग किसी मशरूम वाली जगह पे होते हैं जहाँ पे डैशशॉट के पास गोलियां नहीं है, इसलिए चिड़ा हुआ रहता है। और इधर हार्ली अपनी गोलियों से दिल बना रही होती है और अपनी बुलेट्स फालतू में वेस्ट कर देती है, जिसे देख के इसकी सटक जाती है। अब सीजल बोलता है मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम उस गंदे से वेपन को यूज नहीं कर पा रहे। रिप्लाई में डैशशॉट बोलता है ओहो गन्स गंदी होती है, जरा अपनी जादू तलवार के बिना लड़के दिखा एक बार। अब रिक बोलता है अबे चुप कर और एक सीजल को बताता है कि दुनिया में कुछ चूतिए लोग होते हैं और डैशशॉट उनमें से एक है। अब इसको गुस्सा आ जाता है। फिर हार्ली को एक आइडिया देती है कि हमें तो वैसे लड़ना होगा
क्योंकि मूवीज में ज़ॉम्बीज को तवे से ही मारा जाता है। रिप्लाई में क्लेफेस बोलता है इन चूजों की टीम में रहने से अच्छा है मैं अपनी खोपड़ी खुद ही उड़ा दूंगा। अब डैशर बोलता है उड़ा दे फिर। अब रिक इनको एक आइडिया देता है कि हमें मेरे वाले हेलीकॉप्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि उसमें हमें बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। अब हेलीकॉप्टर वेस्ट की तरफ माउंटेन के ऊपर है और ये लोग एक रात में तो वहाँ पे पहुंच नहीं सकते, इसलिए डैशर अकेला निकल जाता है। तभी हार्ली बोलती है पहले मैं जरा नहा लूं फिर चलेंगे। अब अगले सीन में ये लोग निकल जाते हैं और एक रेगिस्तान जैसी जगह पे होते हैं जहाँ पे हार्ली थक जाती है। फिर चलते चलते रात हो जाती है और ये लोग इन सुअरों के अड्डे पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे पार्टी शार्टी हो रही होती है। इसको ये ज्वाइन कर लेते हैं। फिर हार्ली पूछती है ये किस चीज की पार्टी है और ये सुअर बताता है कि सीजन में जंग में लड़ने के लिए तोहफे पे खाना पीना दिया है। अब ये लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, इतने में यहाँ पे हरा भरा से मिनियन आ जाता है और बोलता है तुम इंसानों के पास सुपर स्ट्रेंथ है और सबसे अलग भी हो, इसलिए तुम एक दूसरे को समझ सकते हो। अब हार्ली बोलती है मैं तुझे तभी पसंद करती हूँ, तू सही बंदा है। अब अगले सीन में सुबह जाती है और ये लोग इन सुअर को तवा ले लेते हैं और यहाँ से बाय बोल के निकल जाते हैं। अब इनको अपनी मंजिल में अजीब अजीब से थूत के प्राणी मिलते हैं। फिर ये लोग एक पहाड़ भी चढ़ते हैं। फिर पीसमेकर और डैशर में लड़ाई भी हो जाती है और ऐसे करते करते ये लोग एक टेंपल रन वाली जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे सबसे ऊपर इनका हेलीकॉप्टर है। अब ये लोग सबसे ऊपर भी पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक ब्लू कलर का ड्रैगन होता है जिसको देख के हार्ली बोलती है अबे ये ड्रैगन है, मुझे तो चिड़िया लग रही थी। अब क्लेफेस रिक को बोलता है तो तूने हेलीकॉप्टर को यहाँ पे लैंड किया था। रिप्लाई में बताता है अबे मुझे क्या पता था ये इनका घर होगा। अब किंग शार्क हमेशा की तरह चुप होता है। फिर ये लोग सोचते हैं कि इस ड्रैगन को कैसे मारेंगे। तभी हार्ली बोलती है ऐसे ड्रैगन्स को तो मूवी के क्लाइमैक्स में मारा जाता है। अब क्लेफेस हार्ली को बोलता है तूने मूवीज का क्लाइमैक्स कहा क्या, इसलिए जोश में आ जाता है और क्ले से एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो कि एक मुर्गी जैसा होता है, जिसको देख के हार्ली बोलती है ये तो उड़ने वाली बिल्ली जैसी मुर्गी है। और पीसमेकर बोलता है नहीं नहीं ये कुत्ता है। अभी नॉर्मल हो जाता है। फिर डैशआउट बोलता है अभी एक ऐसा ड्रैगन है, तुझे अपनी एक्टिंग पे बहुत काम करना है अभी। अब दोनों में लड़ाई हो जाती है और ये ड्रैगन गुस्सा हो जाता है और इनके पास आ जाता है। फिर क्लेफेस बोलता है ओह हेलो। अब डैशआउट बोलता है अबे बकचोदी बंद कर और भाग यहाँ से। अब ड्रैगन इनके पीछे पड़ जाता है और मुंह से आग वगैरह निकालने लगता है। फिर ये सब अलग अलग हो जाता है जहाँ पे सबसे पहले ड्रैगन डैशआउट को भगाता है, फिर हार्ली को भगाता है लेकिन ये इसकी आग को डॉज कर लेती है। फिर सब वापस एक साथ आ जाते हैं। फिर ये ड्रैगन किंग शार्क को अपने दांतों से पकड़ के उड़ा ले जाता है। इसको देख के डैशआउट बोलता है वो देखो ड्रैगन फिशिंग कर रहा है। रिप्लाई में हार्ली बोलती है आजकल सब अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। अब रिक बोलता है अभी उससे बचाओ तो सही। अब क्लेफेस क्ले की दीवार बना के ड्रैगन का रास्ता ब्लॉक कर देता है और रिक और पीसमेकर हेलीकॉप्टर में चले जाते हैं। फिर डेडशॉट अपनी लास्ट गोली से ड्रैगन की आंख में गोली मारता है लेकिन वो आंख बंद कर देता है और किंग शार्क को थूक देता है और ये ऐसे भागता है जैसे कि इसका पिछवाड़ा जल गया हो, क्योंकि अब ड्रैगन के मुंह में तो आग होती है ना, इसलिए। खैर वो क्ले वाली दीवार टूटने लगती है। फिर ड्रैगन इनके सामने आ जाता है। फिर हार्ली को एक आइडिया आता है और ये ड्रैगन के आगे कूद जाती है और उसकी आग को तवे से डिफ्लेक्ट करके उसी पे मारती है, जिससे इसकी खोपड़ी पे एक पत्थर गिरता है और ये कुछ सेकंड्स के लिए बेहोश हो जाता है। अब हार्ली बोलती है मेरा तवा देखा तुम लोगों ने हैं। खैर अब ड्रैगन हार्ली पे अपनी पूंछ से अटैक करने वाला होता है लेकिन डेडशॉट इसको बचा लेता है और इसको उठा के भागने लगता है। फिर चिल्ला के बोलता है अबे जल्दी से वेपन्स लाओ, यहाँ हमारी ऐसी तैसी हो रही है। अब हार्ली उतर के वापस भाग जाती है और बोलती है मैं देख लूंगी। और इधर हेलीकॉप्टर में ये दोनों वेपन्स ले रहे होते हैं। फिर हार्ली भी यहाँ पे आ जाती है और एक रॉकेट लॉन्चर को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इधर डेडशॉट की फटी पड़ी होती है। तभी हार्ली इसको लॉन्चर दे देती है और पीसमेकर ऊपर से ड्रैगन का ध्यान भटका देता है। फिर क्लेफेस इसकी पूंछ को पकड़ लेता है और डेडशॉट जल्दी से मौका देख के इस पे फायर कर देता है, जिससे ये पूरा नाच उठता है। अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और इसकी तरफ आने लगता है। फिर खाई में गिर जाता है और अपने डेडशॉट भी गिरने वाला होता है, पर नानोवा इसको बचा लेता है और बोलता है अच्छा काम, बुरा ड्रैगन गया। अगले सीन में इनको वेपन्स मिल जाते हैं। फिर पेसमेकर बताता है कि उसने ड्रैगन का ध्यान उसके अंडे से भटकाया था। अब हार्ली बोलती है तूने एक बेबी को हॉस्टेज बनाया। रिप्लाई में बोलता है हाँ इसको ऑमलेट बना लेंगे, चिंता मत करो। अब हार्ली को गुस्सा जाता है और ये अंडे को छीन लेती है। तभी वो टूट जाता है जिसमें से एक ड्रैगन का बच्चा निकलता है जो कि हार्ली को अपनी मम्मी समझता है और ये बच्चा हार्ली को पसंद आ जाता है, इसलिए अब से वो उसको साथ रखेगी और इसका नाम आर्थर रखती है। अब क्लेफेस बोलता है इस बेबी को खिलाएंगे क्या, और डैशर बोलता है मछली। ना 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 ना। अब इधर मौका देख के रिक अमेंडा से बात करता है और सब कुछ बता देता है कि अभी तो सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। अब अमेंडा बोलती है जल्दी से इन सबको ठिकाने लगा दो, अब शायद वो सुसाइड स्क्वाड के बारे में बात कर रही है। खैर अब हेलीकॉप्टर उड़ने की हालत में नहीं होता, इसलिए ये लोग जरूरी सामान लेके यहाँ से निकल जाते हैं और हार्ली अपने बेबी के साथ खुश होती है। तभी इनको एक जलने की बदबू आती है और ये क्या देखते हैं कि जहाँ पे ये लोग पार्टी वगैरह कर रहे थे माँ का नामो निशान खत्म हो गया, तबाही मची पड़ी है और यहाँ पे 2 लोग हवा में उड़ रहे हैं। और इसी के साथ सुसाइड स्क्वाड इसेगाई का पार्ट 1 यहीं पे एंड हो जाता है।